हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बताया था ना कि मैं इरिगेशन प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे एचडीपी एमएस वगैरह का पाइप रहता है, डीआई पाइप रहता है। देखिए, ये देखिए चारों तरफ मेरे पाइप ही पाइप है, पाइप ही पाइप है। देखो, ये पूरे हर जगह जहाँ पे देखिएगा आप पाइप आएगा। ये कम से कम तो 4-5 किलोमीटर का एरिया है जहाँ पे हम लोग का पाइप रखा हुआ है। ये यार्ड ही है जहाँ पे पाइप वगैरह रखा है, और यहाँ पे ही एमएस का बड़ा डाया का पाइप मैन्युफैक्चर होता है, फैब्रिकेशन होता है। मैन्युफैक्चर तो नहीं कह सकते, फैब्रिकेशन होता है। और यहीं से साइड में जाता है और साइड में लिंक होता है। हम एक बात बताए थे दोस्तों लास्ट में, जब हमारा कल वाला जो ब्लॉग अपलोड हुआ था, सेकंड नंबर वाला, कि उसमें हम लोग का दादी वगैरह का कुछ बगल वाले अंकल वगैरह गाली गलौच वगैरह कर रहे थे। तो उसी से सिलसिले में हम सोच रहे थे कि भी एक ठो ब्लॉग बनाते हैं और बताते क्या हुआ क्या नहीं है। तो उसी चक्कर में हम अभी सवेरे से पूरा एकदम से टेंशन में रहे, क्या है क्या नहीं है। तो पापा लोग गए थे शाम को उनके घर की, भाई क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या है बाली वगैरह क्यों हटा रहे हो वहाँ से। तो वो तो रात में निकले नहीं, लेकिन तो जहाँ से निकले नहीं वो लोग घर के अंदर से उनके पिताजी निकले। उनके पिताजी को, जो कि हम पहले भी पापा लोग बता दिए थे कि भैया आप यहाँ से, यहाँ पे आप ये काम मत करो, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे हम लोग कब्जा किए हुए। उनके पिताजी ने तो माना नहीं। अब वो निकले हुए थे तो मना कर रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा कहे कि, तो कुछ बोल नहीं रहे थे, लड़के को अपने निकाल नहीं रहे थे। तो पापा लोग गए, पापा लोग गुस्से में थे। तो क्या किए कि वो लोग जितना हम लोग का ज़मीन पे उन लोग ने बनाया हुआ था, बारी वगैरह लगाए हुए थे, उन्होंने उखाड़ पुखाड़ दिया। और उखाड़ पुखाड़ के आ गए ये लोग अपना घर में। पुलिस को भी कॉल किए थे 100 नंबर पे, तो लेकिन 100 नंबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाइए एक बार मिल लीजिए, यदि उसके बाद ऐसा कुछ होता है तो आप सवेरे सवेरे आके थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा। तो पापा लोग तो रिपोर्ट फ़ोन कॉल कर दिए थे, जाते टाइम पे भी आते टाइम पे। अब ये सोनो सवेरे रात भर तो कुछ नहीं बोले, ये आ गए अपना, पापा लोग भी आ गए अपना सतना। इसके बाद ये 100 नंबर को सवेरे कॉल किए। कॉल करने के बाद एकदम परेशान किए हुए थे पापा को, बार बार पापा बाइक वाइक चला रहे थे तो नहीं उठा पा रहे थे कॉल वगैरह। तो उसके बाद मैं कॉल किया पापा का। तो जब खड़े हुए होंगे तो देखे होंगे कि भैया मेरा कॉल आ रहा, तो मेरा कॉल उठाए। बोले कि भैया बार बार फ़ोन आ रहा है, तो कुछ हुआ है क्या। मतलब कि नहीं है, पता नहीं मेरे को। तो मैं एक बार दादी से बात किया, पता चला कि ये 100 नंबर पुलिस को बुला के रखे हैं, वहीं पे सब बैठे हुए हैं। और क्या केस बना के रखा है कि हमारे घर में आए थे, चोरी करने आए थे। हम बोले कि अच्छा है। फिर पापा को कॉल किया कि पापा ये तो लोग तो ऐसा ऐसा है, आप बात करो इनसे। तो फिर पापा पुलिस वुलिस वालों से जो भी थे आए थे, जो सर लोग, तो उनसे बातचीत किए कि क्या है कैसा है, क्यों आए हैं। तो फिर इन लोग का पता नहीं पापा लोग का क्या कैसे बात हुआ। फिर उन्होंने बोला कि जो उनका नुकसान हुआ है, हमारे लिए तो कुछ नहीं बोला। वो बोले कि आप यदि आपको प्रॉब्लम है कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो आप आके आके थाने पे रिपोर्ट लिखवाओ, और जो भी उनका नुकसान वगैरह हुआ है, जो आपने उसका पटिया वगैरह तोड़ दिया है, जो भी था जिससे वो लगाया हुआ था कि तार वगैरह लगाने के लिए, तो आप जिनने जो उसका नुकसान हुआ है तो उसका आप कंपनसेशन दे दो। दोस्तों, हम लोग फिर उनको 3-4 हज़ार रुपये दिए, और जब तब जाके मैटर शांत हुआ। अभी भी उस बंदे ने वो नहीं किया है वहाँ से, जहाँ से जैसा था वैसा का वैसा ही है। बस इतना है कि जहाँ पे लोग कालम वालम पिलर कह सकते हो, पटिया गाड़ा हुआ था, वहाँ से ये लोग पापा लोग तोड़ देते। लेकिन अभी भी जहाँ से रास्ता बनाया हुआ था, वहाँ से ही रास्ता भी बना हुआ। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता। हम आज आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। इस चक्कर में हम लोग का फैमिली में ना कभी भी ऐसा कुछ केस नहीं हुआ कि हम लोग का ना मार पीट का, लड़ाई झगड़ा कहीं कुछ नहीं हुआ कभी भी। तो फर्स्ट टाइम था तो हम लोग को डर भी लग रहा था क्या कैसा है। और पहले भी हम लोग का इनसे हो चुका था कि मतलब इनको क्या था ना कि 15/30 का ज़मीन अलॉट हुआ था। अब ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि 15/30 से आगे भी ज़मीन अलॉट पे कब्जा कर लिए, पीछे भी कर लिए और साइड में भी कर लिए। थोड़ा सा था तो बोले कि हमको इतना दे दो, तो
पापा बोले कि चलो ठीक है भाई, आपका सीधा सीधा हो जा रहा है तो आप ले लो इतना सारा, इतना ज़मीन ही थोड़ा सा तो था कम से कम, नहीं तो उसमें 2 कमरा फिर भी आ जाता। तो पापा दे दिया। अब उसके बाद भी लोग जहाँ हम लोग का बारी उखाड़, एक तो ठीक है आपने जो भी किया था कि आपको चाहिए था तो एक बार आपको बोलना तो चाहिए था ना कि भाई हम लोग को चाहिए, ऐसा ऐसा है, इतना ज़मीन घट रहा है, आप क्या करते हैं, यदि हमारा बन जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो आदमी दे देता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये लोग पूरा एकदम से उखाड़ उखाड़ के फेंक दिए अपना अपना घर बनाने। मतलब यार कैसा कैसे लोग हैं कि किसी का दूसरे का बिगड़ जाए कोई मतलब नहीं, अपना बस अच्छे से चलना चाहिए और अपना सब कुछ अच्छे से चलते रहना चाहिए। बाकी किसी दुनिया घर में आग लग जाए किसी से कोई मतलब नहीं। भैया आपको जैसे ज़रूरत है तो वैसे तो हम लोग को भी तो ज़रूरत है ना, हम लोग के भी तो हम लोग को भी तो बहुत सारे लोग हैं घर में रहने के लिए। और एक चीज़ और इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ कि इन लोग का क्या सीन है ना कि इनके पास खुद का ज़मीन था, पट्टे का ज़मीन था। तो ये क्या किए हैं कि गांव में जो था वहाँ पे हम लोग का भी है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा दूर है। तो ये लोग क्या किए हैं ना कि गाँव का ज़मीन का जो इनका प्राइवेट ज़मीन था तो इन्होंने क्या किया है कि उसको बेच दिया और पैसा ले लिया। पैसा लेने के बाद अब ये क्या बन रहे हैं गवर्नमेंट के सामने और हमारे सरपंच साहब के सामने कि हम गरीब हैं, हमको घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। भैया यदि आपके पास ज़मीन था और बहुत सारा ज़मीन था, ऐसा था कि वहाँ पे 4-5 लोगों का आराम से गुजारा हो जाता, उसके बाद के लिए फिर देखना पड़ता। तो ऐसा ऐसा सीन है। तो भाई आप मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है अपना घर द्वार बेच के और सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर ले या कि किसी और के घर पे कब्जा कर ले, तो ये कहाँ तक सही है। तो बस दोस्तों यही सब बताना चाह रहा था। पुलिस केस फर्स्ट टाइम हुआ था तो मैं तो थोड़ा सा एकदम से सवेरे से एकदम अभी तक टेंशन में ही था। तो सोचा कि अभी लंच टाइम था तो लंच टाइम पे सोचे कि खड़ा था टेंशन में ही था, तो मैं सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि क्या कैसा हुआ। पापा लोग घर गए थे ना, तो क्या सीन हुआ क्या नहीं हुआ, बस यही कहानियाँ चल रही हैं। लोगों को पता नहीं क्या दिमाग में थिंकिंग आ रहा है क्या नहीं, कि किसी का नुकसान कर दें। और ये लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि इन लोग का भी नुकसान होगा। ये लोग जाएंगे आएंगे, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे, हम पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेंगे, पैसा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन पता नहीं क्या लोगों के चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस जो मन में आया कर दिया। एक बार भाई बातचीत तो करना चाहिए था ना। चलिए ठीक है दोस्तों, और आगे जो भी अपडेट होगी मैं ऐसे आपको बताता रहूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आज मतलब बहुत प्रेशर में था, बहुत प्रेशर में। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।